स्वस्थ जीवन का दो आधार, सादा जीवन उच्च विचार। तो भैया बहनी, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो वही का हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जियो। ये के अलावा हमेशा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वीकार करो भौजी का प्यार भरा नमस्कार। अरे आप सब लोग राजी खुशी से तो हो, अरे होई हो काहे नहीं, हमार कल्याणी जो देखा तो। अरे हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी भैया बहनी और बड़े बूढ़न का पूजन भैया का राम राम। भौजी बात यूं बताओ कि ये विशेष दिवस मनाए का उद्देश्य का है? पूजन भैया, देखो भैया बहनी, आपके मन में भी यही बात हुई कि यू दिवस काहे मनावा जाते हैं, ये की जरूरत का है। भैया बहनी, ये की ज़रूरत है ताकि हम अपने व्यस्त जीवन में से कम एक दिन का समय निकाली और ईश्वर द्वारा दिए गई अनमोल तोहफा हमारी आँखें ये के महत्व का समझी, ये का कैसे स्वस्थ रखे का है, ये के बारे में जानकारी हासिल करी। काहे से कि ये आँखें ही हैं जो हमारे जीवन में तमाम रंग भर देती हैं। एक क्षण के लिए जरा उनके बारे में सोचो जिनके आसपास कोई रंग नहीं है। उनके अगर आसपास कोई रंग है तो वो है सिर्फ काला। काहे से कि वो दृष्टिहीन है, वही खूबसूरत दुनिया का देख नहीं सकते। और ऐसे लोगों की संख्या आप अगर सुनियो तो हैरान हो जाइयो कि 100 करोड़ की अगर आबादी है तो वही में से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये खूबसूरत दुनिया का देख नहीं पाते। तो ऐसे में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आँखन की देखभाल करी ताकि ये आँखें हमरे जीवन भर हमारा साथ दें और हमरे बाद भी इन आँखन से कोई भी व्यक्ति जो कि ज़रूरतमंद है, जो दृष्टिहीन है, वो ये दुनिया का देख सके। तो है ना ये बातें सोचे वाली, तो यहीं पर जरा सोचो। प्रतिवर्ष मोतियाबिंद के अनुमानतः 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद तेजी से वृद्धि, गरीबों, अशिक्षितों एवं महिलाओं में दृष्टिहीनता अधिक, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दृष्टिहीनता अधिक। क्या हुआ? पता नहीं, सिर में दर्द रहता है और मैं निशाने पर ध्यान नहीं दे पाती। तो तुम्हें जल्द ही आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर यानी मोटा चश्मा? हर लड़की का चश्मे वाली लड़की से शादी से इनकार। सिर्फ चश्मे की वजह से मुझे नापसंद कर दे, ऐसा लगता है मुझे भी पसंद नहीं। रेशमा रुक, तुझे पता है गुरु की शादी पक्की हो गई है। कोई चश्मा नहीं। तो क्या हुआ, मैं ठीक से देख तो सकती हूँ। भैया बहनी, देखो हम आपका आँख के बारे में इतना सचेत कह रहे हैं कि अपनी आँखन की देखभाल करो, उनका स्वस्थ रखो, लेकिन ये के बारे में विस्तृत जानकारी तो भाई विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। और यह लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी का, जो कि सीनियर आई सर्जन हैं HCL हॉस्पिटल में। राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमका ये बता दो कि दृष्टिविहीनता जो है ये है का? जब किसी व्यक्ति के दोनों आँख की रोशनी इतनी कम हो जाए कि उसको चलने फिरने में दिक्कत होने लगे और उसका रोजमर्रा का काम ना हो पाए, तो ये दृष्टिविहीनता है। जी डॉक्टर साहब, दृष्टिविहीनता और लो विजन ये में अंतर का है? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति की आँख टेस्ट करते हैं तो ABCD वाला चार्ट दिखाते हैं। आपने ये स्नेलर्स चार्ट होता है। इसमें जब किसी व्यक्ति को ऊपर वाली लाइन भी दोनों आँखों से ना दिख पा रही हो चश्मा लगाने के बावजूद भी, तो उसको दृष्टिविहीन कहेंगे। लेकिन अगर ऊपर की 2-3 लाइनें दिख रही हो तो इसका मतलब उसको लो विजन है। और अगर सबसे नीचे की लाइन भी दिख रही हो तो 6/6 यानी नॉर्मल विजन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये दृष्टिविहीनता जो नहीं, ये के कारण का है? दृष्टिविहीनता बच्चों में विटामिन A की कमी से हो सकती है, आँख में बच्चों के चोट लगने से हो सकती है, आँखों के इन्फेक्शन से हो सकती है, बड़ों में ज़्यादातर मोतियाबिंद की वजह से होती है। कुछ लोगों को समलबाई की शिकायत होती है, उससे भी आँख की रोशनी जा सकती है। आँख के पर्दे की बीमारी जैसे रेटिना डिटैचमेंट और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ की वजह से होने वाली रेटिना की खराबी, इसकी वजह से भी आँख की रोशनी जा सकती है। जी बिल्कुल सही बात बताया डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात यह है कि डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दो कि आँखों की मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियाँ होती? बड़े लोगों में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंदु, समलबाई यानी ग्लूकोमा, रेटिना डिटैचमेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी और विटामिन A की कमी से होने वाले बच्चों में कॉर्नियल अल्सर और ड्राइनेस, जी ये मेन बीमारियां हैं।
जी। मुख्यतया यही देखी जाती इसके अलावा भी और कोई बीमारी? है। आँखों में अगर साफ सफाई ना रखी जाए तो बच्चों में ट्रकोमा यानी रोहे का हो जाना, ये भी गांव में अक्सर देखने में आता है। जी। और डॉक्टर साहब ज़्यादातर बीमारी जैसे आप बताओ कि बच्चों की भी हो जाती, तो वो तो जब डॉक्टर के पास गए तब पता चली कि हाँ ये दृष्टिविहीनता है या लो विजन है, तो घर में कोई ऐसा लक्षण जेका देख के हमारी बाप पहचान सके पहले से कि हाँ हमारे बच्चे का यूँ दिक्कत हो ही रही है? जी, कुछ लक्षण जो हर माता पिता को ध्यान रखना चाहिए बच्चों में कि बच्चे की आंख में तिरछापन तो नहीं है, बच्चा टीवी और किताब को बहुत पास करके तो नहीं देख रहा है, पढ़ते समय सिर एक तरफ झुका तो नहीं लेता, कभी एक आंख बंद करके देखता हो, जी। सिर में दर्द होना, आंख खुजलाना, पानी आना, लाल होना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जिसमें तुरंत जांच होनी चाहिए ताकि आगे पता लगाया जा सके। बिल्कुल। जी, ये तो बहुत अच्छी हाँ, बात तो है। भैया बहन देखो आप भी ध्यान दो बातों पे कि अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो भाई हमेशा बच्चन की बात का बहाना ना समझो, है ना। मुझे ना भैया काबा होते कबो कबो कि हमारे बाप सोचते हैं कि अरे लड़का है यू बहाना कह रहा है। बिल्कुल सही है ना? कहा, हाँ। तो भाई देखो बहाने की बात नहीं है, अगर भाई का कोई दिक्कत है तो भाई का तुरंत भाई पास के डॉक्टर के पास जाके भाई का इलाज करवाओ, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, का सावधानी बरती, इसके बारे में जरूर बताओ। देखिए, बच्चों के शुरुआती 1-2 साल में जब उनकी आँख का विकास हो रहा होता है तो ऐसे में विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है ताकि सभी आँख के स्ट्रक्चर ठीक से बन जाए, आँख ठीक से काम करे। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है जो उनके माँ के दूध से मिलता है, तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है। थोड़े बड़े हो जाएं तो खाने में हरी सब्जी, गाजर, पपीता, अंडा, दूध की बनी चीज़ें, मछली, इन सब चीज़ों में विटामिन होता है जो कि आँख के विकास के लिए ज़रूरी है, तो ये सब ज़रूर उनके आहार में शामिल करना होगा। बड़े लोगों में डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आँख पे बुरा असर डालती है और आँख के पर्दे में खराबी आ जाती है, इसकी वजह से भी रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो डायबिटीज़ का परहेज़, इसका उचित उपचार ज़रूरी है। और किसी को डायबिटीज़ हो गई हो तो डायबिटीज़ का इलाज कराने के साथ साथ उसको आँखों की जांच भी नियमित रूप से करानी चाहिए ताकि जब डायबिटीज़ का असर आँख में आ रहा हो तो तुरंत ही पता चल जाए उसको और उसका अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में ही ट्रीटमेंट हो जाए और उसकी निगाह बच जाए। जी। कल्याणी ने एक देखा जाए तो इस चुनौती को स्वीकार किया है और अपने विभिन्न बीमारियों के कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विषयों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि समझ में आने वाले सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण को करके और आम जनता तक ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका ग्रामीणों ने या उस क्षेत्र की जनता ने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके बारे में उनकी समझ को बढ़ाया है, उनके बारे में उनको एक दिशा दी है, निर्देश दिया है, जिससे वो तमाम बीमारियों से बच सके हैं। बहू जी देखो, डॉक्टर साहब बताएंगे जैसे अंडा, दूध, ब्रेड, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज अंडा, दूध और ये सब नहीं ले सकते तो डॉक्टर साहब ऐसे में लोग क्या करें, क्या चीज़ खाएं जिससे स्वस्थ रहें? देखिए, साग, हरी सब्जी और मौसमी फल जिसमें जो रंगीन होते हैं जैसे आम, पपीता, ये सब बहुतायत से मिल जाते हैं, और हरी सब्जी विशेष तौर पे, और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें, भाई तो ये जरूरी है। बिल्कुल। और हमने भैया बहनी पे देखो भाई यूँ तो अब बहानेबाजी वाली बात है, और तुम्हारे तो खेत में खूब हरी हरी साग सब्जी मौजूद हैं और घर में गाय भैंस भी लगा थी, तो भाई ये तो बहाने वाली बात है। लड़कर बच्चन का खूब खवाओ पियाओ और उनका यूँ बताओ कि अगर वो न खाइए तो भाई आँख से कमजोर हो जाइए, तो आगे पढ़ाई लिखाई है, खेल कूद है, सब काम में दिक्कत हुई है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यूँ बताओ कि जो बीमारी आप बताओ दृष्टिविहीनता, तो क्या यूँ आनुवांशिक भी हो सकत ही? देखिए, इसमें ज़्यादातर तो आनुवांशिक नहीं होती हैं, कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, जैसे आँख का तिरछापन आनुवांशिक हो सकता है, कुछ लोगों को जो समलबाई ग्लूकोमा होता है वो आनुवांशिक हो सकता है। तो अगर किसी के घर में उनके
दूसरे लोगों को इन बीमारियों के लक्षण हैं तो बाकी बच्चों का भी चेक होना चाहिए कि पता चल जाए कि ये बीमारी उनको भी तो नहीं हो रही है। अच्छा, तो बहू जी अब इलाज के बारे में भी पूछ लिया जाए। बिल्कुल। तो इसका इलाज भी डॉक्टर साहब बता दो कि क्या इलाज का है। देखिए, दृष्टिविहीनता भारत में ज़्यादातर करीब 80-85% तो मोतियाबिंद की वजह से है, जो कि इलाज के द्वारा सही की जा सकती है। तो जब कम दिखने लगे तो सबसे पहले तो ये है कि नेत्र विशेषज्ञ के पास अस्पताल में जाके जांच करवाएं और ये देखें कि क्या बीमारी है। मोतियाबिंद तो ऑपरेशन से ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कई बीमारियों का और भी पता चल सकता है, जैसे समलबाई। समलबाई में आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि आँख की नस पे दबाव डालता है और आँख की नस सूखने लगती है। तो ये बीमारी केवल आँख की जांच से ही पता चलती है कि किसी व्यक्ति को समलबाई हो रही है। तो 40 साल के बाद नियमित रूप से अगर 6 महीने साल भर में आँख की जांच करवाई जाए तो इस बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सकता है और समय रहते इलाज हो सकता है। और डॉक्टर साहब, हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो यू होबे न करे, इसे बचा कैसे जा सकते है? तो बच्चों में तो जैसा बताया कि विटामिन ए की ज़रूरत वाले हरी सब्जी फल वगैरह दिए जाएं। जी, जी। और आजकल अस्पतालों में ऐसे बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक अलग से भी दी जाती है, ताकि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का बचाव भी हो सके। तो जैसे कभी किसी वजह से उसके शरीर में बच्चे के विटामिन ए नहीं जा पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो विटामिन ए की डोज भी हर सरकारी अस्पताल में बच्चों को मुफ्त दी जाती है। इससे भी बचाव होगा। जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अस्पताल में और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये के बारे में बता दें। अस्पतालों में मोतियाबिंद का इलाज और उसमें लेंस लगाने की सुविधा उपलब्ध है। जी। समलबाई की जांच और उसका इलाज, ऑपरेशन वगैरह उपलब्ध है। निःशुल्क विटामिन ए बच्चों को पिलाने की सुविधा उपलब्ध है। और बाकी ऑपरेशंस जैसे डिटैचमेंट वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। डायबिटीज़ की जांच के लिए लेज़र की सुविधा भी उपलब्ध है। जी। तो भैया बहनी देखो, डॉक्टर साहब कितने अच्छे तरह से बताई हैं कि अगर आपका आँख की बीमारी से बचे का है तो वही के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही बच्चे के खान पान पर ध्यान दो, वही का हरी साग सब्जी खवाओ हैं, और विटामिन ए की जो खुराक पिलाई जाती है वही ज़रूर पिलवाओ। ये के अलावा अगर घर में जो बड़े व्यक्ति हैं उनके भाई आँख की नियमित जाँच करवाओ। कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल या वैसे ज़्यादा की है तो वही की नियमित आँख की जांच करवावत रहो, ताकि समय पर ही अगर कोई बीमारी पनप रही है तो वही का पकड़ा जा सके। ये के अलावा बहुत बार होता है कि भाई देखो, जैसे डॉक्टर साहब बताएं कि डायबिटीज़ है और वही की वजह से भी आँख की रोशनी कम होने लगी थी, तो आप जाँच करवाओ ताकि पकड़ में आए। और अगर डायबिटीज़ है तो वही कर भी इलाज करवाओ, और अगर आँखन की कोई बीमारी है तो वही का भी इलाज हो जाए, है ना। तो हमका उम्मीद है कि आपका डॉक्टर साहब की बात अच्छी तरह से समझ में आएगा हुई और अब आप अपनी आँख का स्वस्थ रख सकत हो। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए हो, इतनी नीक की जानकारी दियो, यही के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया बहनी, अब तो नीक तरीके से समझ गए होगे ना, और अगर ना समझे हो तो फिर इनसे समझ लो। क्या हाल है भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे भाई क्या बताऊं, मोतियाबिंद से नजर का बुरा हाल था। वो गड्डी चलाता रहता तो ना जाने कितने एक्सीडेंट हो जाते। फिर क्या, मैंने अपनी आँख का पूरा इलाज कराया, मतलब कि ऑपरेशन करवा लिया। अब उजाला हो गया तो फिर से अपनी गड्डी पकड़ ली। मोतियाबिंद का समय पर ऑपरेशन करवा लें और अपना काम फिर सामान्य रूप से करें। एक बात भुलाई गई भौजी। उका? अरे वो कौन सी ट्रेन आई रहा है जिमा एड्स के बारे में तमाम बातें बताई गई ना है, वही के बारे में तो कुछ बताओ। बिल्कुल बताओ भैया बहनी। देखो, HIV एड्स के प्रति लोगों का जागरूक करे के लिए ही रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई है, जो कि भारतवर्ष के हर राज्य में कब से लगातार चल रही है और हर राज्य में रुक के लोगों का जागरूक करत थी। और यही के अंदर बहुत सामग्री है ताकि लोग जो है HIV एड्स के प्रति कोई भ्रम भ्रांति न पाले रखें। हम आपका ज्यादा का बताई, विनीता दीदी खुद गई रही, तो चलो आप लोग भी देख लो कि ये ट्रेन में का है। हर मील के पत्थर पे लिखवा दो ये इबारत, इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। और मजबूत इरादों के साथ अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ी है पूरे भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस। जी हाँ साथियों, हमारी प्रगति का आधार तभी मजबूत होता है जब हमें पूर्णतः जानकारी मिल पाती है। और रेड रिबन एक्सप्रेस स्वास्थ्य संबंधी और खास तौर से HIV एड्स के बारे में ढेरों जानकारियां लेकर आपके अपने शहर यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ गई है।
HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 365 दिवसीय इस यात्रा के दौरान रेड रिबन एक्सप्रेस 23 सितंबर को लखनऊ पहुंची। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा छात्र छात्राओं और नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर इसका स्वागत किया। रेड रिबन एक्सप्रेस के प्रथम 3 डिब्बों में HIV एड्स की झांकी के माध्यम से जानकारी दी गई है। चौथे डिब्बे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों को दर्शाया गया है। 5वें डिब्बे में प्रशिक्षण हेतु सभागार है, जिसमें 60 व्यक्तियों को एक बार में जानकारी दी जाती है। 6ठे डिब्बे में HIV विषय पर परामर्श और जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ढेरों कल्याणी क्लब के समन्वयक हैं जो जन जन को जागरूक करने के लिए आज से बहुत बीड़ा उठाने जा रहे हैं। इस रेड रिबन ट्रेन में हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। सबसे पहले तो जानकारी ये हमको मिली कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स मुख्यतः 4 कारणों से फैलता है। नंबर 1 कारण है कि असुरक्षित यौन संबंधों से। दूसरा है कि अगर गर्भवती माँ है, उसके पेट में बच्चा है तो उससे भी हो सकता है। तीसरा कि अगर संक्रमित सुई है, अगर किसी को लगा दी जाए तो उससे भी फैल सकता है असुरक्षित यौन संबंधों से। इससे और हमको जानकारी मिली है कि अगर प्रसव जो है महिलाओं को, जो गर्भवती महिला है उनका प्रसव अगर अस्पतालों में कराया जाए तो अगर गर्भवती महिला के एड्स है तो उसके बच्चों को बचाया जा सकता है। समाज में आजकल वो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं एड्स के प्रति, और मैं आया हूँ अपने साथ में एक बस भर के आदमी भी बहुत से लाया हूँ गांव के लोग, इसलिए क्योंकि एड्स के प्रति बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और भ्रांतियों से लोग लड़ें और उससे भ्रमित न हो। सब लोग एड्स की जानकारी लें और निरोग रहें। हम लोग ये जानकारी लेने के आए कि कुछ जानकारी हमारे पास हैं और कुछ हम उसको नया जानकारी की इसके माध्यम से और अधिक पता हो सके, और जो हम लोग को अधिक मालूम होगा तो भी हम लोग अधिक लोगों को बता सकते हैं कि इसके विषय में क्या होगा। ये लगा कि हाँ, बरसों से सुनते आ रहे हैं HIV एड्स है क्या, इसको सुन करके मन में बहुत से विचार उठते थे। उन सभी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ पर आकर के हुआ। कुछ नई जानकारी हो जिससे हम अधिक लोगों को जागरूक बना सकें। जो युवा हैं जिनको एड्स के बारे में जानकारी नहीं है वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और एड्स से जैसा हम सब जानते हैं कि एड्स बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए मैं अपने साथ साथ सभी युवा साथियों को ये आग्रह करना चाहूँगी कि सब आकर इस ट्रेन को देखें और इससे कुछ न कुछ सीख लें कि एड्स को दूर भगाने के लिए सबकी मदद करें। यही चाहता हूँ कि मैं इस रेड रिबन एक्सप्रेस से जितनी जानकारी मुझे मिलती है मैं कोशिश करूँ कि वो जानकारी अपने दोस्तों को पहुंचाने में सक्षम हो। रिबन एक्सप्रेस में देखने का मौका मिला, मैं इसके अंदर गई और बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली। इससे आप युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा एक रास्ता दिखा रहे हैं जिससे एड्स HIV ना फैले और एड्स की जानकारी, एड्स का बचाव। अब देखो रेड रिबन की बात हुई गई और डॉक्टरों साहब की बात हुई गई तो तनिक देखा जाए कि हमारी कल्याणी का कहत। नेत्रदान महादान,
भारत में प्रतिवर्ष 15,000 आंखें नेत्रदान द्वारा एकत्र की जाती हैं। दान की गई आंखें व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर निकाल ली जानी चाहिए। दान की गई आंखें नेत्र बैंक में विशेष घोल में सुरक्षित रखनी चाहिए। कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र ग्राफ्टिंग सेंटर पर 72 घंटे के भीतर इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाना चाहिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होत है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। राम राम।